हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों को बता दें, जितने प्रश्न लेकर आते हैं सभी प्रीवियस के प्रश्न होते हैं और एग्जाम डिस्कोर्स से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम आपको कराने वाले टॉप 20 जीके के क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन है। ये बार बार पूछे हुए प्रश्न है। साथियों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पेन कॉपी नहीं लेंगे तो पेन कॉपी जरूर ले लीजिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ये जितने भी प्रश्न हैं साथियों को फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा, ये सभी प्रीवियस का प्रश्न है और सभी एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन यानी सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो इसको पेन कॉपी लीजिए, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम डेली लाते रहते हैं। आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको टेक जरूर कीजिएगा। तो याद रखेंगे मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, साबरमती। देखिए साथियों, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, कोलकाता में गाया गया था। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे और भगत सिंह। तो भूदान आंदोलन जो था किसने प्रारंभ किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, भी प्रश्न पूछा हुआ याद रखेंगे। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। विजय लक्ष्मी, सरोजनी नायडू, अरोड़ा आसफ अली, असुचिता कृपलानी। तो भारत की जो है कोकिला किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न बार बार पूछा हुआ है, क्योंकि एसएससी में ये देखें क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, याद रखेंगे साथियों। तो ऑप्शन इसमें आपका बी राइट आंसर होगा, सरोजनी नायडू को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। इंपॉर्टेंट है साथियों, साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, होम लीग योजना और माउंटबेटन योजना। इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको भी टिक जरूर कीजिएगा कि संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन इसमें आपका जो है बी राइट आंसर होगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता थे। इंपॉर्टेंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर, सी.वी. रमन, हरि गोविंद खुराना, बाल गंगाधर तिलक। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट साथ ही इसको भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन इसमें आपका ए राइट आंसर होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रथम विजेता थे। अगला प्रश्न हमारा है, वेरी इंपॉर्टेंट है साथ ही इसको भी नोट जरूर कीजिएगा। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। चित्रा, गोदान, डाकघर और आनंद मठ। तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, जिसे कहते हैं संकलित, मतलब कि कहाँ से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, नोट जरूर कीजिएगा। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन आपका डी राइट आंसर, आनंद मठ से संकलित है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ये भी यूपीपी का पूछा, भी हाल में पूछा हुआ प्रश्न, याद रखेंगे। एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, पिंगली वेंकैया और सरोजिनी नायडू। तो राष्ट्रीय जो ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, पिंगली वेंकैया ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सिविल सेवाओं का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो साथियों इसको जरूर टिक कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड कॉर्नवालिस। इंपॉर्टेंट है साथियों, तो सिविल सेवाओं का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ये भी भारत में किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऑप्शन इसमें का डी राइट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको भी जरूर नोट कीजिएगा। कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम और कांडला। तो भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न, याद रखेंगे साथियों। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, विशाखापट्टनम है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के किस भाग में बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। साथ ही इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल न हो जाए, याद रखेंगे। अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, तो भारत की इस भाग में बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखेंगे। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 6, 7, 8, 9। तो जो जल हमारा होता है उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ, याद रखेंगे साथियों। तो ऑप्शन में आपका बी राइट आंसर होगा, 7 होता है। अगला प्रश्न है, 3 बीघा गलियारा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है। यानी 3 बीघा जो गलियारा है किन दो देशों को आपस में जोड़ता है। भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और भूटान, भारत और चीन। तो साथियों इसको बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जाए, याद रखेंगे। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, भारत और बांग्लादेश को 3 बीघा गलियारा जोड़ता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय, राकीच, यूराल
और एंडीज। तो विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखेंगे साथियों। तो ऑप्शन एस में आपका जो है डी राइट आंसर होगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य करता है। साथियों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूपी पेट में पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन साथियों याद रखेंगे, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन इसमें आपका बी राइट आंसर, राजस्थान राज्य जो जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करता है। अगला प्रश्न हमारा है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण, जलवाष्प, हीलियम और नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का सबसे बड़ा जो कारण होता है साथियों, बिल्कुल कंफ्यूज न होइएगा। तो ऑप्शन इसमें जो है आपका ए राइट आंसर होगा, धूलकण जो है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का सबसे बड़ा कारण है। अगला प्रश्न है, गुलाबी नगर एवं पूर्व का पेरिस कहलाता है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज आप ना होइएगा साथियों, अच्छे टिक लगाइएगा। विजयपुर, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर। तो साथियों याद रखेंगे गुलाबी नगर किसे कहा जाता है, पूर्व का पेरिस। तो ऑप्शन आपका है डी राइट आंसर होगा, जयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, किस मुस्लिम शासक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया था। ये भी देखिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये प्रश्न पूछा हुआ है। बलवंत, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी। तो इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए। तो किस मुस्लिम शासक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो याद रखेंगे ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर होगा, फिरोज तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी की विसरण द्वारा, पृथ्वी के अंदर उष्मा से और पृथ्वी की गति के घर्षण से। इंपॉर्टेंट है। तो वायुमंडल हमारा किससे गर्म होता है, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो याद रखेंगे पृथ्वी के विकिरण द्वारा जो है वायुमंडल गर्म होता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी की फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो काली मिट्टी जो होती है किस फसल के सबसे उपयोगी होती है, गेहूं, जूट, चावल और कपास। तो काली मिट्टी सबसे अधिक किसके लिए उपयोगी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कपास के लिए सबसे उपयोगी होती है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुद्राराक्षस के लेखक कौन है, कालिदास, भास्वर, अश्वघोष और विशाखा दत्त। साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मुद्राराक्षस के पुस्तक के लेखक कौन है, तो साथियों बिल्कुल ना भूलिएगा, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसमें आपका डी राइट आंसर होगा, विशाखा दत्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जापान, चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। तो इसका आंसर आप कमेंट्स में जोड़ दीजिएगा। विश्व का कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन है, इसका आंसर आप कमेंट में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथियों कैसा लगा, तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह का वीडियो हम डेली लाते रहते हैं।